अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू सर्फ एक्सेल प्रेजेंट आईसीसी T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन पावर्ड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड सपोर्टेड बाय फीनिक्स बैटरी। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, आज के दिन जो मैच है बांग्लादेश और नेदरलैंड के दरमियान किंग टाउन में, और ये है 7:30 बजे शाम में। इस मैच के हवाले से बात होगी। और आज जो सुबह मैच हुआ है वो था न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान, और न्यूजीलैंड ने एक बार फिर काफ़ी डिसअपॉइंट किया है। उनको 13 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। तफसीलात आपको दिखाते हैं लाइफ बॉय शैम्पू मैच रिपोर्ट में। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, कामरान अकमल, बासित अली और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? कुछ हमारा 1-2 दिन का ब्रेक, उसके बाद हम वापस आए हैं। एक्चुअली आप पाकिस्तान से बाहर चले गए हॉलीडेज पे। नहीं, आपको पता है बजट की वजह से हम नहीं आ पाए थे। शुरुआत करते हैं। परेशान क्यों हैं बजट से आप? बजट से कौन परेशान नहीं है? चलिए इस पे हम बाद में बात करेंगे। परेशान है बजट से। जिन्होंने पढ़ा है वो परेशान नहीं। सही बात है। चले खैर, मूविंग ऑन। परेशानी जहाँ तक हमारी है, न्यूजीलैंड की परेशानी भी कुछ बढ़ गई है। और कामरान, ब्लेम उनको अपने आप को ही करना चाहिए, बिकॉज अगेंस्ट अफगानिस्तान पुअर फील्डिंग, पुअर डिसीजन एज कैप्टन। आज भी कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई। फिर से टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया। जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आई थिंक आपको ये फैसला नहीं करना चाहिए था। ऊपर से जो बॉलिंग के डिसीजन लिए, आखिरी ओवर मिचेल सेंटनर से कराया जिसमें 19 रन पड़ गए, तो ट्रिकी था ये सब। मेरे ख्याल से काफ़ी ट्रिकी था। और केन विलियमसन से ये उम्मीद नहीं की जाती कि उस कैप्टन में केन विलियम को काउंट किया जाता है जो बेस्ट कैप्टन है। इतना अरसा हो गए हुए हैं, कंडीशन से भी यूज्ड टू है, CPL भी खेले हुए हैं। आप देखें, जब आप फॉर्म में ना हो, क्रिकेट ना खेलते आए हो, तो फिर ये प्रॉब्लम नज़र आती है न्यूजीलैंड की टीम। आप देखें IPL में 2.5 महीने वो बेंच पे बैठे रहे हैं, वो सारे लड़के मैच नहीं खेले। नेट में आप कितनी बैटिंग कर लेते हैं, जब तक आप मैच नहीं खेलेंगे वो आपका रिदम नहीं आएगा मैच वाला। IPL के बाद फ़ौरन वर्ल्ड कप में आ गए हैं तो एक्सपोज हो गए हैं। तैयारी अच्छी नहीं थी मेरे ख्याल से। उसके बाद जो डिसीजन लिए हैं, टॉस जीता है, बॉलिंग कर ली है, ठीक है 30 पे 6 आउट कर लिए थे, लेकिन वो एक बैट्समैन भी कोई 120 या 30 कर ले तो उनको पता है कि हम मुश्किल में होंगे। तो मेरे ख्याल से एक मैच से सीख जाता बंदा। लेकिन क्रेडिट गोज़ टू रदरफोर्ड, जैसे उसने एक एंड संभाला हुआ था, जैसे रन्स किए, 149 रन्स कर दिए, लास्ट 14 ओवरों में 100 भी कर दिया, अपनी टीम को एक डिसेंट टोटल। और जो आपने बात की है वो तो मेरे ख्याल से परेशानी वाली बात है कि इतना सीनियर कैप्टन, सीनियर प्लेयर, और ऐसे डिसीजन ले। डैरन मिचेल से 19वां ओवर करवा लिया और मिचेल सेंटनर से लास्ट ओवर करवा लिया। 37 रन हुए लास्ट 2 ओवरों में, जो जहाँ से प्रेशर आया। अगर 6 आउट हुए थे वहाँ पे, अगर आपको पता है कि 2 ओवर्स आपको करवाने पड़ने हैं तो उसी टाइम आप निकलवा लेते हैं। उस टाइम उन्होंने चांस भी नहीं लेना था। तो मेरे ख्याल से ये कैप्टनसी बड़ी वीक लगी है। ठीक है बासित भाई, कैप्टनसी द रीजन, क्योंकि बहुत सारे लोग न्यूजीलैंड की इस वक्त तक की परफॉर्मेंस देख के बाहर हो गया न्यूजीलैंड। यार हकीकत तो ये है कि आप वो तो नेट रन रेट आप देखें तो फिर नहीं, अफगानिस्तान का PNG से भी एक मैच बाकी है, लेकिन लोग बोलेंगे अपसेट हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल। और बाकी रही बात विलियमसन भाई की, मैं तो भाई इसलिए बोलूँगा कि बहुत पसंद है मुझे एज ए कैप्टन। आज का जो फैसला कर रहा था ना, टॉस जीत के बॉलिंग करने का, वो सही था। 10 ओवर में 49 पे 5 आउट थे, आखिरी 10 ओवर में 100 रन बने, पहली चीज़। बाद में आपने देखा ड्यू आ गई थी, वेस्ट इंडियन बॉल साफ कर रहे थे तौलिए से। जी बिल्कुल। लेकिन मसला ये कि बैटर्स ने वही परफॉर्मेंस नहीं दी। हम रदरफोर्ड की जो बात कर रहे हैं, उनके 5वें बॉलर ने 55 रन दिए 4 ओवर में। न्यूजीलैंड के 4 ओवर में 55 रन। आप बोलेंगे नहीं यार 5 किसी ने नहीं दिए। अगर आप 7 बॉलर से बॉल करा रहे हैं और 3 बॉलर को देखेंगे स्कोर, तो वो 55 रन है वो। तो जहाँ पे आप 5 आउट कर रहे हैं, तो इसलिए कि वो लेफ्ट हैंडर है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर से आप बॉल नहीं करा रहे हैं, वो मैचअप वाली बात। ऐसा है नहीं कप्तान, देख के अफसोस हुआ। बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती करी। और दोनों मैचेस में आप ये देखें, कॉनवाई से वो विकेट कीपिंग करा रहे हैं। पहले वाले मैच में भी उसने एक कैच छोड़ा, आज भी एक कैच छोड़ा। वैसे भी कैच छोटे, लेकिन विकेट कीपर तो सेफ हैंड होता है ना। अगर विकेट मिलती है जहाँ आपके 5 आउट हो गए, इनसाइड एज होता है, और आप कैच ना पकड़ें, तो आपके इस फैसले ने पूरी टीम को खराब कर दिया ना। बिल्कुल सही है। सब ये बोल रहे हैं जी 149 कुछ रन नहीं थे, मानता हूँ, लेकिन क्या आया उस तरह की बैटिंग करी? आज तो उसने अपना नंबर भी चेंज कर लिया, नंबर 4 पे आ गया। मेरा ख्याल है, लगता है, थैंक यू वेरी मच
रिजाइन का मतलब स्टेप डाउन टाइम आ गया है अब, जो स्टेप डाउन कर जाएगा जब अच्छा, ऐसे शाहिद डिसीजन साहब- लेंगे, ऐसे डिसीजन लेंगे तो फिर तो ये शाहिद तो करना ही हाँ पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। शाहिद साहब इस वक्त काफ़ी खामोश हैं, लेकिन मैच के दौरान शाहिद साहब बहुत इरिटेट हो रहे थे न्यूजीलैंड की इस परफॉर्मेंस से और केन विलियमसन की कप्तानी से। क्या कहेंगे? जो टीमें इतनी ब्लंडर्स करते हैं, पहले मैच में इतने ब्लंडर्स किए, ईस्ट सऊदी को नहीं खिलाया, टीम सऊदी को नहीं खिलाया, जो इंटरनेशनल T20 क्रिकेट का One of the best है, हाँ, हाईएस्ट विकेट टेकर है, उसको आप कैसे नहीं खिला रहे हैं? फिर टॉस जीत के ऐसी पिच पे जिस पे एक्सपेक्टेड था कि टर्न होगी, और अफगानिस्तान इज नोन फॉर देयर स्पिनर। ऐसी टीमें जब गलती करती हैं, दूसरा मैच हारती हैं, तो टेंशन नहीं होती, खुशी होती है। दे डिजर्व टू बी एलिमिनेटेड। अभी वो एलिमिनेट नहीं हुए। क्रिकेट में कोई भी चीज बहीदस्त कयास नहीं होती, पीएनजी कुछ भी कर सकती है। ऑल्दो कि अफगानिस्तान की टीम इतना अच्छा खेल रही है कि 10 और 90 का चांस होगा, लेकिन अगेन अभी जब तक पीएनजी और अफगानिस्तान का रिजल्ट नहीं आ जाता, तब तक वो न्यूजीलैंड की टीम ऑफिशियली बाहर नहीं लेकिन है। जो टीमें इतनी गलतियां करती हैं, आज भी उसने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग की, अच्छी पोजीशन पे पकड़ लिया था, लेकिन उसने गैम्बल लिया 18वां ओवर उसने ट्रेंट बोल्ट से करवा के कि मैं किसी तरह ऑल आउट कर दूं। वो ओवर बीच में कभी या तो ग्लेन फिलिप्स से या सेंटनर से करवा के आखिरी 2 ओवर अपने फास्ट बॉलर के, अच्छे फास्ट बॉलर के रखता। उसने गैम्बल लिया कि बोल्ट शायद 2 विकेटें ले लेगा, उसने 1 विकेट तो ली, लेकिन दूसरी विकेट यानी 10वीं विकेट उन्हें नहीं मिली, और 10वीं विकेट ने ही आखिरी 2 ओवर में काम तमाम कर दिया। और देयर इज अ रीजन कि हम T20 क्रिकेट में मोती कहते ने हैं सिर्फ एक ही बॉल कि खेली, लेकिन 19वां सारी रदरफोर्ड ने 20वां खेल के और 37 रन बना दिए। मैच उसने वहां पे फिनिश लास्ट बॉल पे सिंगल खूब लिया उसने। लास्ट बॉल पे सिंगल खूब लिया उसने 19वें बिल्कुल ओवर सही की है। last और ball पे। बात हो रही थी बैटिंग के हवाले से, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों टीमों में भी किसी ने भी अच्छी बैटिंग नहीं की सिवाय शेफिन रादरफोर्ड के। तो रादरफोर्ड ये हैं सर्फ एक्सेल गेम चेंजर। जी क्विकली तीनों से जानना चाहूँगा शेफिन रादरफोर्ड के बारे में। कामरान विद पेशावर ज़ल्मी आपने तो क्लोजली वॉच भी किया है, किस तरह का प्लेयर है और ये जो इनिंग खेली है कितनी इंपॉर्टेंट इनिंग है? बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी। आप देखें कि वो हिट मायर की जगह इसको खिला रहे हैं, जो रेगुलर मेंबर है आईपीएल में राजस्थान रॉयल का मेन बैट्समैन है। तो मेरे ख्याल से डैरन समी को पता है कि मैंने किस प्लेयर से काम लेना है। उसने पेशावर ज़ल्मी में भी काम लिया, टीम में भी वो लेके आया। अगर पूरम मैं आपको बताऊं कैप्टन होता तो ये कभी टीम में ना होता। तो मेरे ख्याल से उसने देखा कि कैप्टन एक साइड पे हो जाए, मुझे टीम बनानी है, तो उसने टीम बनाई है और एक्सीलेंट इनिंग्स खेली है। और न्यूजीलैंड ने गलतियां की हैं। आप देखें कि उनके दोनों स्पिनर्स ने बॉलिंग कितनी ज़बरदस्त की है। अपने न्यूजीलैंड ने जो स्पिनर्स है जो वर्ल्ड क्लास है, मिचेल सैंटर, उससे सिर्फ 2 ओवर करवाए हैं। आप देखें कि ये गलतियाँ खुद की हैं। तो वो अभी बॉलिंग भी अर्ली कर रहा था, इतनी ड्यू भी नहीं पड़ी हुई थी। वेस्ट इंडीज़ की मरतबा तो ठीक ठाक ड्यू पड़ी हुई थी। तो मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं गलतियाँ की हैं, वो ऐसी गलतियाँ कि जो ऐसे सीजन कप्तान से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से ये अगर टीम क्वालिफाई ऑलमोस्ट जैसे बासत भाई ने कहा बाहर ही हो गई है, ये सिर्फ केन विलियमसन को ब्लेम देना चाहिए, उसकी कैप्टनसी को, उसके डिसीजन को, बैटिंग ऑर्डर को, प्लेइंग 11 को, जैसे उसने अपने बॉलर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। बिल्कुल सही है। बासित भाई अभी आप ये कह रहे थे कि ऑब्वियसली ग्लेन फिलिप्स ने भी अच्छी इनिंग खेली 40 रन की, लेकिन वहां से तो उनकी तरफ से किसी ने 20 भी नहीं किया। अगर ये इनिंग शेफिन रादरफोर्ड की नहीं होती तो वो एक अच्छे टोटल पे नहीं पहुंच पाते। तो उनकी तरफ से गलतियां, फायदा उठाया रादरफोर्ड ने। थोड़ा सा एक ऐसी बात बोलूँ, शायद लोग बोलेंगे बिल्कुल हट के बात कर दी। विलियमसन आईपीएल में इतना बाहर बैठा है, बहुत बार बैठा है, मुझे लगता है कप्तानी भूल गया। मतलब ऐसी मिस्टेक, फील्ड प्लेसमेंट में देख रहा था कि यहाँ जब शॉट लगता है ना तो हम एक वो खाका बनाते हैं कि इस टाइम पे यहाँ पे फील्डर होगा ना, फाइन लेग ऊपर होता है, स्क्वायर लेग पीछे होता है, पुल लगा तो मैंने आउट, वहाँ फील्डर ही नहीं, 6 फील्डर ऑफ साइड पे लिए हुए। अरे मैंने बोला ये क्या कर रहा है, शॉट फाइन भी ऊपर है। तो मैंने बोला ये अच्छा पॉइंट है कि बाहर बैठे बैठे बासित भाई को रस्टी कहने हो की जाते जरूरत हैं। नहीं कि मैं अलग बात करूंगा, अलहदा तो करते ही मुनफरिद बात है बासित भाई। तो मेरे लिए हैरान कुन बात नहीं कि स्क्वायर लेग नहीं है, फास्ट बॉलर पे 6 फील्डर ऑफ साइड पे और उसको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल मिली। तो ये क्वेश्चन मार्क है कैप्टनसी भाई। शाहिद भाई जो बोलते हैं बाहर कोई और टीम हो, अगर मतलब यही एशियाई टीम होती है तो बड़े सवालात उठते हैं, बड़े क्रिटिसिज्म होता है कि आप टॉस जीत के फील्डिंग कर रहे हैं, आप अपने बेस्ट बॉलर को पहला मैच नहीं खिला रहे। वो प्लेयर्स जो आईपीएल खेल कर आए थे, रचिन रविंद्रा आईपीएल में 12-13 मैच खेल के आया था, उसे आप पहले मैच में कैसे बिठा सकते हैं? वो तो मोमेंटम में, रिदम में, उसकी जगह आपने मार्क चैपमैन को खिला लिया कि थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है। अरे रचिन रविंद्रा तो स्टैब्लिश बैट्समैन है, वर्ल्ड कप में उसने ज़बरदस्त 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में बेहतरीन बैटिंग की थी।
तो केन विलियमसन डिजर्व करता है ब्लेम, और वो इतना डिसेंट आदमी है कि वो जाके रिजाइन कर देगा कि मैं अब और हाँ T20 जी, में कप्तान हूं। अब लगता है कि टाइम आ बहुत गया से लोगों है। को उससे सबक लेना चाहिए। मेरे ख्याल से मार्क चैपमैन को भी आज बाहर बैठाना बनता नहीं था, क्योंकि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वो मिड ऑर्डर में अच्छा सेटल हुआ था। जिमी निशम को मैं समझ रहा हूँ कि खिलाने ऑलराउंडर की कैटेगरी में खिलाया, लेकिन उनके पास बॉलिंग फिर भी पूरी थी, पूरी लेकिन उसकी बैटिंग। जगह जो आए कामरान, वो दोनों भी लेफ्ट हैंडर है ना, रचिन रविंद्र भी और जिमी निशम। रचिन को इसलिए खिलाया, वो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन। मार्क चैपमैन एक स्पेशलिस्ट मिड ऑर्डर बैट्समैन है और रिदम में भी है। तो मेरे ख्याल से प्लेइंग 11 बनाने में अपने बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज किया, वो कोई चीज़ लगी नहीं, ऐसे लगा कोई नया कप्तान बना है, ये तो इस टाइप की। देखिए हमारा कप्तान होता है ना, हम बात करते हैं ना, हम खूब उड़ाते हैं ना। नहीं वो सिर्फ क्रिकेट की उसकी कैप्टनसी की था। अब केन विलियमसन गलती कर रहा है तो हर कोई बात कर रहा है ना उसकी कैप्टनसी की, उससे बात भी नहीं हो रही, सवाल कुछ जवाब कुछ, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये साफ पता चल रहा है कि बात क्रिकेट की कर रहे हैं, उसकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, नेगेटिव ना लिया जाए। तो मेरे ख्याल से इससे बंदा सीखता, खराब नहीं होता। ये वो टीम है, न्यूजीलैंड की वो टीम है जो 2015 के वर्ल्ड कप के बाद से हर वाइट बॉल टूर्नामेंट के एटलीस्ट सेमीफाइनल में पहुंची है। लेकिन अभी 2019 का फाइनल खेला, 2021 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, 2015 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला। इतनी अच्छी टीम सुपर 8 में बाहर हो जाए तो हमें भी एक बहाना मिल जाएगा कि भाई न्यूजीलैंड भी बाहर हुई है, हम भी बाहर हो गए। अच्छा, आप अपने दिल को ऐसे तसल्ली दे रहे हैं। इसमें एक चीज और भी ऐसे नहीं बच सकते, बच नहीं सकते। मुझे लगता है कि अरे भाई, 10 ओवर में ना लोगों की मेमोरीज बहुत शॉर्ट है। 10 ओवर में मुझे ऐसा लगा शायद न्यूजीलैंड वाले समझे हम मैच जीत गए। उनको ये फीलिंग आ रही है। ये तो आराम से चेज हो अच्छा, जाएगा। ये जो शाहिद साहब बात करें, एक स्टैट है T20 वर्ल्ड कप में जो न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंसेज हैं ओवरऑल, उन पर एक नजर डालते हैं। 2007 में दे मैनेज टू रीच टू द सेमीफाइनल, 2009 में ग्रुप स्टेज, 2010 में ग्रुप स्टेज, 2012 में ग्रुप स्टेज, 2014 में ग्रुप स्टेज, और फिर जैसे शाहिद साहब ने कहा 15 के बाद इनकी क्रिकेट में थोड़ी बेहतरी आई और फिर ये 2016 के सेमीफाइनल में पहुंचे, 2021 का फाइनल खेला एंड टू माय सरप्राइज इन UAE, जहां की कंडीशन मुझे लगता है इनको तंग करती हैं ज़्यादा, और 2022 में सेमीफाइनल सबसे बड़े साउथ अफ्रीका के साथ साथ सबसे बड़े अंडर अचीवर्स हैं न्यूजीलैंड वाले, सबसे बड़े अंडर अचीवर्स के इन्होंने सिर्फ 2000 में एक चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी जो उस वक्त नॉकआउट टूर्नामेंट था नैरोबी में, उसके बाद से कुछ भी नहीं जीते। और ये एक जनरेशन के लिए केन विलियमसन, टिम साउदी, ट्रेंट बोल्ट आखिरी ICC टूर्नामेंट था। बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड की टीम के लिए जो स्पिन कॉम्बिनेशन बनता था ना मिचेल सैंथरन के साथ, वो सोडी को खिलाना चाहिए। वो वही कंडीशन के हिसाब से तो यही समझ में आता है। वही समझ आती। आई डोंट नो कैसे उसको मिस कर गए, इतने अरसे से साल लेके चल रहे हैं, हर जगह खेल रहा है। वही एक बंदा था जो पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज भी खेला था, फॉर्म में ग्रुपिंग था। है न्यूजीलैंड की। नहीं, वहाँ दोस्ती यारी तो नहीं है। सोडी भी वो है अपना, क्या नाम है, अबरार। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, से वापस आएंगे और जरा पॉइंट्स टेबल पर नजर डालेंगे, क्या सिचुएशन है तमाम ग्रुप में। एक बड़ी टीम के लिए तो मुश्किल है इस वर्ल्ड कप में। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission. बासित भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद हम पॉइंट्स टेबल की तरफ बढ़ेंगे। न्यूजीलैंड के सिलेक्टर्स में एक मैकमिलन भी सिलेक्टर्स है ना, मेरे ख्याल है उसने बेवकूफ़ी करी जो ये वाली टीम बनाई। जो पाकिस्तान आई थी ना, जिसमें सब IPL वाले प्लेयर नहीं थे, वो भेज देता तो वो क्वालिफाई कर जाती। पहली चीज़, दोनों ने 55-55 बॉले डॉट्स खेली है, सही है। 8 चौके 10 छक्के वेस्ट इंडीज़ ने लगाए मैच में, और 7 चौके 8 छक्के न्यूजीलैंड ने लगाए। तो यहीं से डेफिनेशन का पता चल गया, 2 छक्के 1 चौके से। तो वो उनकी जो फायर पावर है वो उसी पे रहे, उसमें क्रेडिट देना चाहिए रदरफोर्ड को, बिल्कुल टॉप क्लास, बहुत एक्सीलेंट गेम खेले। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं और सबसे पहले ग्रुप देखते हैं, यानी पाकिस्तान का ग्रुप, जिसमें इंडिया ऑन टॉप। ऑब्वियसली इंडिया ने जब USA को हराया तो वो टॉप पोजीशन पे चले गए। USA का अपने 3 में से 2 मैचेस में कामयाबी। नेट रन रेट पाकिस्तान से अभी भी कम है, लेकिन पाकिस्तान को अपने दोनों मैच जीतने हैं और USA और पाकिस्तान दोनों के, पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच जीतना है और USA और पाकिस्तान के मैच में बारिश नहीं होनी चाहिए। तो ये है सिचुएशन पहले ग्रुप की,
जिसमें पाकिस्तान के लिए खतरात अभी भी मौजूद हैं। ग्रुप बी पर अगर नज़र डालें और वो देखें तो वहाँ पे इंग्लैंड के लिए मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। वो अपना 2 में से 1 मैच भी नहीं जीत पाए हैं, 1 में हारे और 1 जो उनका स्कॉटलैंड का मैच था वो बारिश की नज़र हो गया था। नेट रन रेट भी कम है, लेकिन आगे आने वाले जो मैचेस हैं वो ओमान और नमीबिया से हैं, तो चांसेस आर देयर, बट सिचुएशन इनके लिए भी कुछ अच्छी नहीं है इस ग्रुप में। ग्रुप सी की तरफ जाते हैं जहां न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है, बिकॉज जबकि अगर देखा जाए उनका युगांडा और पापुआ न्यू गिनी से मैचेस हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट बहुत ज़्यादा ख़राब है, -2.4, और अफगानिस्तान का नेट रन रेट +5.2। तो न्यूजीलैंड के लिए ये ग्रुप बहुत ही ख़तरनाक है, यहाँ उनकी पोजीशन अच्छी नहीं है। ग्रुप डी पर अगर नज़र डालें तो वहाँ श्रीलंका बाहर, क्योंकि श्रीलंका एक भी मैच जीतने में कामयाब नहीं है। तीनों के तीनों मैचेस में 2 हारी है, 1 उनका जो है वो पॉइंट है नो रिजल्ट वाला। नेपाल के खिलाफ जो मैच था उसकी वजह से नो रिजल्ट रहा है, -0.7 उनका नेट रन रेट है। बांग्लादेश यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है और इनके अब जो मैचेस बाकी है बांग्लादेश के वो नेपाल और नेदरलैंड से है। तो ये है ग्रुप्स की पोजीशन। शाहिद साहब आपसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि शाहिद साहब हमेशा हमें सिखाते रहते हैं गेम आदाद और शुमार का है, कभी ना कहें बाहर हुआ है, तो अभी भी यही कहेंगे कुछ चांस है? न्यूजीलैंड के लिए भी कुछ बता दें। लेकिन आज के मैच में मुझे एक बड़ी अच्छी चीज लगी कि वेस्ट इंडीज के बैट्समैन आउट होकर जा रहे थे, लेकिन क्राउड बड़ा चिल था। छक्का मार दिया तो चिल, आउट हो गया तो चिल। निकोलस पुरान बाहर बैठे हुए थे, जो आउट होकर आ रहा था उसको थपथपी दे रहे थे, वेल डन वेल डन। यानी ये होती है चिल के आप मतलब मार के आउट हो लेकिन आप एंटरटेन करें क्राउड को। और जहां तक कि न्यूजीलैंड की जो खुशी है ना, वो कमाल की खुशी नहीं, मैं वो समझ गया हूँ। चिल क्राउड इतना अच्छा। आपकी खुशी क्यों है? क्राउड इतना चिल था, जबकि शहर से पार्टीबाजी, वो किसी चीज को लिफ्ट ही नहीं कराते, हार जाए एंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं वो क्रिकेट। और ये ग्राउंड 50 किलोमीटर दूर है कैपिटल से, इतना ट्रैवल करके लोग जाते हैं। और वेस्ट इंडीज में क्रिकेट रिवाइव हो तो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा है। और शाहिद साहब आपकी खुशी की कहीं ये वजह तो नहीं है कि पाकिस्तान बाहर हो रहा है तो मजीद टीमें भी बाहर हो? नहीं, ये तो खैर हमारे साथ अगर 3-4 टीमें जाएं तो कम से कम हमारे ऑफिशियल्स को, हमारी टीमों को ये कहने के लिए तो होगा कि इंग्लैंड भी बाहर हो गई, श्रीलंका भी बाहर हो गई, बांग्लादेश भी बाहर हो गई, और सबसे बढ़कर न्यूजीलैंड जिसका इतना अच्छा रिकॉर्ड है वो बाहर हो गई। तो T20 क्रिकेट एक्सपैंड हो रही है, छोटी टीमें जो एसोसिएट टीम है वो इंप्रूव कर रही है। आज बहुत खुशी होगी अगर नेदरलैंड की टीम जीते तो। अच्छा, न्यूजीलैंड ने अभी उनके दोनों मैच अच्छी टीमों से हुए हैं, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज। अगर वो PNG से या और किसी छोटी टीम से हारेगी तो फिर ये बात हो सकती है कि जी वो भी हारी है। पाकिस्तान तो एक छोटी टीम से हारी है, अमेरिका से, यूएसए से। माना कंडीशन जो भी है, लेकिन वहाँ की कंडीशन बेहतर थी बनिस्बत न्यूयॉर्क के। और न्यूजीलैंड तो मतलब जैसे शाहिद भाई बोलते हैं तो मैं तो इनकी राय से मतलब इख्तिलाफ नहीं करूंगा, लेकिन न्यूजीलैंड बाहर हो गया है। PNG से थोड़ी भी कोई बड़ी टीम होती है ना, नामीबिया ये या हमें स्कॉटलैंड बोलना होता चाहिए तो अफगानिस्तान को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये बोलना चाहिए PNG तो युगांडा से हारी है। PNG को 2 पॉइंट मिलेंगे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, अब ये बोलना चाहिए। देखिए न्यूजीलैंड को भी पहले दोनों मैचेस बड़ी टीमों के साथ दे दी, बाकी टीमों को ना छोटी टीमों के साथ दिए था कि आप मैच यहाँ से थोड़ा प्रैक्टिस ले ले तो आप वहीं हार गए। न्यूजीलैंड का ख्याल रखना चाहिए था ना, सारे प्लेयर डगआउट में बैठे रहे हैं। जो पाकिस्तान आई थी ना टीम, ब्रेसवेल कप्तान था, ब्रेसवेल ही था ना जी, वही टीम आनी चाहिए थी वर्ल्ड कप में। नहीं, वो हमारे ग्रुप में पाकिस्तान होता तो वही भेज देते। यहाँ लेते एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to our special transmission। और बात हो रही थी पॉइंट्स टेबल की और ग्रुप स्टेज में क्या सिचुएशन है और आगे क्या होना है। तो हाउ सुपर 8 आर शेपिंग अप राइट नाउ वो आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बनेगा। ग्रुप 1 में 2 टीमों का फैसला हो गया है, जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ग्रुप 2 में 2 टीमों का फैसला हो गया है, जो है वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका। तो अब 2 टीमें यहाँ और 2 टीमें वहाँ अभी बाकी हैं। तो अगर आप तीनों से क्विकली पूछूं तो क्या नजर आता है? शाहिद साहब आपसे शुरू करता हूं, क्या देखते हैं कौन सी टीमें जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगी? देखिए C1 तो न्यूजीलैंड था, लेकिन न्यूजीलैंड की जगह C1 अफगानिस्तान हो जाएगा।
हाँ अलबत्ता D2 में आप D1 साउथ अफ्रीका तो आ चुका ऑलरेडी। D2 में अभी थोड़ी सी इबाम है कि नेदरलैंड और बांग्लादेश दोनों के पास चांस है। श्रीलंका तो ऑलमोस्ट डेड एंड बरीड है, तो श्रीलंका बांग्लादेश और नेदरलैंड के पास चांस है। और हमारे पूल से जाहिर है हमारा थोड़ा बहुत चांस है अगर बारिश नहीं आए फ्लोरिडा में या नहीं तो फिर USA। जी आपने ऐसे क्यों देखा? हमारे चांस पे आपको अभी भी डाउट है? जितनी बारिश है मेरा नहीं ख्याल कल यूएसए का मैच हो पाएगा। जो पता चला है मुझे और मैसेजेस भी आ रहे हैं कि बहुत मुश्किल है मैच। हमारी तो दुआ है कि ये मैच शिफ्ट हो जाते, नहीं हुए अल्लाह ताला से दुआ है कि कल बारिश ना हो। देखिए स्टेडियम थोड़ा सा ना जहाँ पे मेरे ख्याल से होटल रह रहे हैं वहाँ से कुछ 40 मिनट 45 मिनट की दूरी पे है, तो मेरे ख्याल से आपको पता है ये पैचेस में बारिश होती है वहाँ पे। जो स्टेडियम है वो पूरी रेत है, बड़ी जल्दी पानी वहाँ पे क्या नाम है ड्राई हो जाता है ग्राउंड में। तो हम लोग खेले हुए हैं, तो शायद 1.5-2 घंटे मिलें तो मैच हो सकता है। हमारी तो दुआ हो जाए और मुझे लग रहा है कि हमारी टीम क्वालिफाई कर जाएगी। मैच हो गया तो डिपेंड है अब USA कैसे खेलती है। अगर वो अच्छा खेल गई, जैसे उनका रिदम आया हुआ इंडिया के खिलाफ आसान नहीं किया इंडिया को जीतने के लिए, लेकिन एक रिदम कॉन्फिडेंस आया हुआ। आयरलैंड बिल्कुल ही नीचे गई हुई है, कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गया हुआ, कोई मैच नहीं जीते। ये एक मेरे ख्याल से एज है USA की टीम को। बस भाई कुछ कहना हो सकता है आयरलैंड हमारे लिए नेदरलैंड बन जाए उस मैच में। नेवर नो, जैसे हम बात करते हैं अल्लाह इतनी दुआएं हैं, दिल टूटा ठीक ठाक, लेकिन एक होप आई है एक विक्ट्री के बाद। तो लेट्स सी, अल्लाह करे पाकिस्तान क्वालिफाई करे। बिल्कुल सही है। बाबर 11 को दूसरे मरहले में पहुंचने के लिए क्या करना है, तफसीलात आपको दिखा रिपोर्ट में। पाकिस्तान के सुपर 8 मरहले में जाने के लिए एक रुकावट दूर। पाकिस्तान 2 मैच हार कर भी बाहर नहीं हुआ। अमेरिका 2 मैच जीत कर भी सुपर 8 में नहीं पहुंचा। ग्रुप ए में से अब अमेरिका और पाकिस्तान में से कोई एक टीम आगे जाएगी। सिनेरियो बहुत आसान है। अमेरिका को अपना आखिरी मैच आयरलैंड से खेलना है। अमेरिका मैच जीता कि बारिश की वजह से ना हो सका तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा। अमेरिका हारा तो पाकिस्तान को सिर्फ आयरलैंड को हराना है। फ्लोरिडा में बारिशों का इम्कान है। अगर बारिश हो गई और मुकाबला ना हो सका तो पाकिस्तान को वापस आना होगा। फ्लोरिडा में पूरे हफ्ते बादल बरसने की पेशगोई है। पाकिस्तान और अमेरिका ने अपने आखिरी ग्रुप मैच फ्लोरिडा में ही खेलने हैं। जी तो ये है सिचुएशन। शाहिद साहब क्या लग रहा है, अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान की अब तक की परफॉर्मेंस को देखते हुए, क्या हम आगे बढ़ना डिजर्व करते हैं? देखिए मैथमेटिकल चांस तो होता है, ये कह देना कि डिजर्व करते हैं नहीं डिजर्व करते, ये तो जज्बाती बातें हैं। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो कहती है अभी भी पाकिस्तान अलाइव है। शाम का मैच है USA आयरलैंड, और अगर शाम में बारिश ना हुई, थोड़े भी मैचेस मिल गए, जितने भी शाम के मैचेस हैं उसमें 60 मिनट्स एक्स्ट्रा हैं, जितने भी सुबह के मैच हैं उसमें 90 मिनट्स एक्स्ट्रा हैं। तो शाम के मैच होने की वजह से एक्स्ट्रा टाइम कम जरूर है, लेकिन एक यही उम्मीद होती है कि अगर शॉर्ट एंड मैच भी हो जाए, मैच हो जाए और USA हारे तो फिर ऑलरेडी कनाडा से जीतकर कुदरत का निज़ाम तो शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही है। अच्छा अब वो सेगमेंट आ गया है जिसमें आप प्रोग्राम में हमारे होते हैं, और इस बार सवाल जो है वो वीडियो क्वेश्चन है #AskExpert में। तो आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। पूरा देखूं या ना देखूं, आपका प्रोग्राम मैं बाकायदगी से ज़रूर देखता हूं। जब भी मैचेस शुरू होते हैं तो मैं सिर्फ आपके चैनल का ही प्रोग्राम देखता हूं। नाम की तरह ये आप लोग बड़े पुरजोश तबसरे करते हैं और बड़े फेयर होते हैं। मुझे एक जहन में एक सवाल आया था कि मैं आपसे पूछूं कि ये जो सुपर ओवर चले नॉकआउट मैचेस के लिए तो ठीक है, लेकिन ये ग्रुप मैचेस में सुपर ओवर का रूल क्यों है? और मुझे नहीं लगता कि ये फेयर है कि अगर मैच टाई होता है, रन दोनों टीमें सेम स्कोर करती हैं, तो आप एक सुपर ओवर करा के उसकी बेस पे आप दोनों पॉइंट्स एक ही टीम को देते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलना चाहिए। आप सुपर ओवर कराएं और एक में विनर आप भले डिसाइड करें, लेकिन पॉइंट्स दोनों टीमों को एक एक मिलने चाहिए। तो इससे क्योंकि जो है पूरे अगर आपने देखा है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है इस वर्ल्ड कप में, तो मुझे नहीं लगता कि ये फेयर है। अच्छा तो इनका ये मानना है कि आप जब बहुत क्रूशल मैचेस हो तब तो समझ में आता है, ग्रुप स्टेजेस में सुपर ओवर जो है वो नहीं होना चाहिए, जब टाई हो जाए तो फिर एक एक पॉइंट मिल जाए। कि देखिए T20 है, एक्साइटमेंट है, उसमें जरूर होना चाहिए रिजल्ट तो निकालना चाहिए। पहले बॉल आउट था 2007 में, उसको चेंज करके सुपर ओवर कर दिया।
तो मेरे ख्याल से ये अच्छा रूल है कि एक टीम को 2 पॉइंट्स तो पूरे मिले, पूरे 40 ओवर हुए हैं, तो अच्छा है। लेकिन यह है कि एक्सपेरिमेंट आईसीसी करता रहता है, आने वाले टाइम पे शायद इससे भी ज्यादा कोई ऐसा रूल्स आ जाए जो इस सुपर ओवर से भी ज्यादा अच्छा लगना बासित भाई, बोल आउट तो बहुत ही अजीब सा रूल था, उसको चेंज करके इम्प्रूवमेंट आई सुपर ओवर से, लेकिन क्या हर मैच में सुपर होना जैसे इनको लगता है वो होना चाहिए वो उनको पाकिस्तान की वजह से तकलीफ है, लेकिन नो रिजल्ट में 1-1 पॉइंट होता है, तो सुपर ओवर में 1-1 पॉइंट नहीं होना चाहिए, सुपर ओवर होना चाहिए। अगर इन केस ऑफ अ टाई 1-1 पॉइंट नहीं होना चाहिए, सुपर ओवर एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, बिल्कुल ये हो सकता है कि अगर बारिश से मैच नहीं हो रहा तो वो टॉस पे कर ले। ठीक है, बांग्लादेश नीदरलैंड में जल्दी से मुझे बता दीजिए। नीदरलैंड और बांग्लादेश जो आज का मैच है, बांग्लादेश नीदरलैंड। अच्छा, आई विल आल्सो गो विद बांग्लादेश। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल इस्लाम इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।